ये जो हो रहा है इस वक्त पीओके में, ये कोई पहली बार नहीं है जब हमने सुने थे वो नारे, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, ये नारे तो बहुत समय से गूंजते आए हैं पीओके में। लेकिन जिस तरह से आसिम मुनीर जाकर वहां खनिज दिखा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को, और उसके बारे में तस्दीक खुद उनके सांसद ने कर दी कि देखिए कैसे सेल्समैन बनकर चले गए मुनीर वहां, उससे ऐसा लग रहा है एक आग भड़क गई है। ये हमारी जमीन है, ये हमारे लोग हैं, और आप उनकी नीलामी करने में लग गए अमेरिका जाकर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान के असली रहनुमा जो कि फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर हैं, 3 महीनों में 3 बार वो वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। अब मेरा उनको नसीहत होगी कि अगर वो वाकई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना चाहते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। मेरी नसीहत होगी कि थोड़ा पाकिस्तान में रहें। हर तीसरे दिन वो एक सूटकेस लेके उसमें भरते हैं रेयर अर्थ, और वो पहुंच जाते हैं एज अ टॉप सेल्समैन ऑफ पाकिस्तान। पहले तो वो आर्मी चीफ थे, फिर उनको लगा कि नहीं साहब, मेरी असली टैलेंट सेलिंग में है, ट्रेडिंग में है। तो अब साहब वो ट्रेडर इन चीफ बन गए हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, और वो देखिए उन्होंने वर्दी डालना बंद कर दिया है। फील्ड मार्शल के बाद तो मैं बड़ी शान से अपनी वर्दी डालता हर जगह, अपने मेडल शेडल दिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन वो हम हर जगह वो जाते हैं इसमें अपने सिविल ड्रेस में, और कभी वो तेल बेच रहे होते हैं, कभी वो रेयर अर्थ बेच रहे होते हैं। मजे की बात यह है कि साहब एक बूंद तेल नहीं है बलूचिस्तान में। एक्सॉन मोबाइल 10 साल से ड्रिलिंग कर रही, एक आधा किलो रेयर अर्थ नहीं मिली है वहां पे, लेकिन इन्होंने बेच दी है डोनाल्ड ट्रंप को। ये अब अली बाबा 40 चोर इनकी फर्म का नाम देना चाहिए, ये मुल्ला मुनीर एंड सन्स। मेरा ख्याल तो आर्मी चीफ के घर के बाहर बोर्ड होना चाहिए, मुल्ला मुनीर एंड सन्स ट्रेडर्स इन चीफ ऑफ पाकिस्तान, ट्रेडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान। अब तो पाकिस्तान के लोग तंग आ गए, उनके मसाइल हैं, आटा नहीं मिल रहा साहब, है महंगा खाना पीना महंगा होता जा रहा है, कपड़े लत्ते महंगे होते जा रहे हैं, गैस महंगी होती जा रही है, सारी बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यहाँ से पाकिस्तान जाती है, और इनको कोई 1 मेगावाट नहीं मिलती। गर्मी में ब्लैकआउट होते हैं, सड़ते हैं बेचारे ये लोग। और इनकी जो असेंबली में वहाँ पे वो बसा रहे हैं पाकिस्तानी, पंजाब वाले, ठीक है, इनके इलाके में, और 12 सीटें वो रेफ्यूजीज के लिए बुक हैं, जो इलेक्शन से नहीं भरी जाती, वो सीधा इस्लामाबाद से भरी जाती है। तो वो कह रहे हैं साहब अब काफ़ी हो गया, अब हमको हमारे जो हकूक़ हैं, जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, वो तो दीजिए, जीने तो दीजिए, सांस लेने दीजिए, जीने तो दीजिए। आपको फुर्सत नहीं है रेयर अर्थ बेचने से, आपको फुर्सत नहीं है तेल बेचने से। और अजीबोगरीब बात यह है कि ना तेल है ना रेयर अर्थ है, हाँ, ना तेल ना रेयर अर्थ। सर ये जो तस्वीर आपने अभी पाकिस्तान की दिखा दी है, मैं इस पर जरा एक बार आना चाह रही हूँ। इरशाद अहमद जी, जरा ये बताइए ना, ये जो वर्दी की नीलामी हो रही है पीओके में, ये जो वर्दी नीलाम हो रही है, उन हेलमेट नीलाम हो रहे हैं, 10-10 रुपए में बेच रहे हैं पीओके के लोग, आर्मी के, ये तस्वीर आपको अच्छी तो नहीं लग रही होगी इरशाद जी, लेकिन वहां कुछ ऐसी भी तस्वीरें आई हैं जिसमें पिट रहे हैं सेना के लोग, बहुत बुरी तरह से पीट के उन्हें वहां पर घेरा हुआ है, वो वहां पर बिल्कुल चित पड़े हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है। अब लोगों ने कहा है कि इनको पीट के भगाएंगे। तस्वीरें देख के थोड़ा बुरा तो लग रहा है। मैं पहले तो मैं आपका सवाल भी सुन लिया, जी बख्शी साहब को भी सुन लिया, आप लोगों के दहशतगर्दाना सोच को भी देख लिया कि आप बलूचिस्तान से शुरू, जहां जहां आप दहशतगर्दी करा रहे हैं, अब शुरू वहीं से हुए हैं कि बलूचिस्तान में आपने कोशिश की, हार गए। अभी कश्मीर में दहशतगर्दी करवाने की कोशिश कर रहे हैं,
हम उस पे काबू पा लिया है, कोई मसला नहीं है। जो एक्शन कमेटी है उसमें हमारे मुज़ाकरात भी हो गए हैं, हमारे वज़रा वहां मौजूद हैं, जो कि आजाद कश्मीर में जो कुछ हुआ और जो कुछ करने की कोशिश की जी। शरपसंद अनासिर ने, हाँ। क्योंकि इनोसेंट लोग होते हैं, वो अपने लीडर्स के पीछे और गिदर्स के पीछे चल पड़ते हैं। जब उन्हें समझ आ गई तो वो आराम से अभी देखिएगा, आज रात के बाद वहां किसी किस्म की वायलेंस नहीं होगी आजाद कश्मीर। दूसरी बात, आप उसे मकबूजा कश्मीर मत कहा करें, वो आजाद कश्मीर है, वहाँ की असेंबली अलग है, वहाँ के सदर अलग है। अरे सर, काश आजाद होता। इरशाद जी मैं बिल्कुल आजाद कहूंगी जिस दिन वहां के लोग कहने लगेंगे। इरशाद जी मैं बिल्कुल आजाद कहूंगी जिस दिन वहां के लोग ये कहने लगेंगे। वो तो आपको वहां से, वो तो आप लोगों को वहां से मार कर भगा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना को भाई पीटते हुए तस्वीरें देख रहे हैं ना आप। अगर इतनी बुरी तरह से पीटा है वहां पे सैनिकों को, वर्दी नीलाम कर दी है। मैं तो वो तस्वीरें देख रही हूँ, मुझे बुरा लग रहा है आपके लिए। बात तो करने दिया करें, बात तो करने दिया करें। बोलिए ना सर, बात तो करने दिया करें। बात तो करिए ना। कैमरे का रुख तब्दील कर सकते, सुन ले प्लीज सुन ले, जरा शोर ना करें आप। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर मैं कैमरे का रुख चेंज कर सकता तो देखो, आप झूठ बोलने लगे तो आपकी आवाज चली जाती है। लोग हैं, आप ऊपर वाला भी देखता है सर कि झूठ बोल रहा है व्यक्ति, तो आवाज ही बंद कर दो उसकी। ये बैठे कौन है ये? देखिए जी, इधर देखिए। ये कौन है ये आजाद कश्मीर के। अच्छा, ये आजाद कश्मीर है। एक व्यक्ति को बिठाकर आजाद कश्मीर बना दिया आपने। आप कैसे बात कर? वेरी इंटरेस्टिंग है सर इरशाद जी, बहुत बढ़िया। इरशाद जी, मुझे एक व्यक्ति दिखा रहे हैं दुबे साहब और बोल रहे हैं आजाद कश्मीर है। सर काश आपकी सोच आजाद कश्मीर को सही मायनों में पहचानती। एक व्यक्ति को बिठाकर बोल रही है आजाद कश्मीर है। भाई वो क्यों भेजे हैं शहबाज शरीफ ने डेलीगेशन पीओके कि किसी तरह से इसको बंद करवाओ वरना भद पिट रही है हमारी। आप सुने इरशाद जी, ये सही है कि नहीं कि डेलीगेशन भेजा है पीओके? आप अपना, ये सही है, ये सही है नहीं है? डेलीगेशन भेजा है कि नहीं भेजा है? जरा आरजू जी को भी लाइए स्क्रीन पर। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, एक व्यक्ति को आप पीओके बता रहे हैं, यही आपकी सोच बता देता है। एक व्यक्ति पीओके है, एक व्यक्ति जैसे पाकिस्तान नहीं हो सकता ना सर। इसीलिए आप भी हैं, आरजू जी भी हैं और वहां बैठे राजा काशिफ भी हैं। तो एक व्यक्ति पीओके नहीं हो सकता है। दुबे जी सुनिए, दुबे जी, मैं दुबे जी के पास जा रही हूं। सर मैं बड़े अदब के साथ आपकी बात को मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आतंकवाद, लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, तहरीकुल मुजाहिदीन, हुजी, इसको पैदा आपने किया है। आपको कब से आतंकवाद से गुरेज होने लगा? आपको कब से आतंकवाद से परहेज आपने कब से करना शुरू कर दिया? ओसामा बिन लादेन को एबोटाबाद में 10 साल पनाह दे के आपने रखा। कमाल के आदमी हैं आप। आतंकवादी पैदा करने के भी पैसे कमाते हैं आप, उनको मारने का अमेरिकन रिवार्ड भी डॉलर में आप लेते हैं। मतलब आपके इस ऐसे बिजनेस को तो सलाम। तो सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि जो ये मुजाहरा दिख रहा है ना टीवी पे, हाँ सर, ये आतंकवाद नहीं है, ये सिविल वार है। आप सिविल वार के सिचुएशन पे आ चुके हैं। आपका डेलीगेशन गया है मान मनोवत करने, पर्दे के पीछे उनके साथ बातचीत करने गया है कि भाई सिचुएशन संभालिए। वहाँ पर 90% सुन्नी पॉपुलेशन है, आपसे 2 गुना कश्मीरी अवाम हम हैंडल कर रहे हैं। आप जिसको हैंडल कर रहे हैं ना, वो आपसे अलग होने जा रहा है। 5वां राज्य का डिमांड तो उनका बहुत पहले से है। उसमें आपने चाइना को पनौती दे रखी है बीच में, तो सीपेक का भी वो विरोध कर रहे हैं। उन्हीं के दिल के बीच से आपने सीपेक निकलवा दिया। आप जैसा मुल्क, दुनिया में अजूबा कोई मुल्क और पैदा नहीं हो सकता।